उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त गाजीपुर की एक दर्दनाक घटना के बाद गरमाई हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया वो किसी विपक्षी नेता का नहीं बल्कि खुद सरकार के मंत्री का बयान है। जी हां, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला तो किया, लेकिन ऐसा करते करते वो अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर बैठे। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सियासी हमला था या फिर अनजाने में सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की सियासत में गाजीपुर का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि राजनीतिक जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 29 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने गाजीपुर जाने की तैयारी में हैं, तो दूसरी ओर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उन पर तीखा हमला बोल दिया है। लेकिन इस पूरे बयानबाजी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राजभर अखिलेश पर सिलेक्टिव राजनीति का आरोप लगाते लगाते खुद अपनी ही सरकार के कार्यकाल में हो रही अपराध की घटनाओं को गिनाने लगे। बाराबंकी में दिन दहाड़े लूट और कौशाम्बी में दुष्कर्म जैसे मामलों का जिक्र करते हुए राजभर ने सवाल तो अखिलेश पर उठाए, लेकिन अनजाने में अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशाना लगा बैठे। अब यही बयान राजनीतिक गलियारों में सेल्फ गोल के रूप में देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव को घेरने की रणनीति में राजभर ने अपनी ही सरकार की किरकिरी कर दी, या फिर ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है जिससे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा सके। गाजीपुर की इस घटना ने अब राजनीति को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर बयान का मतलब और उसका असर दोनों गहरे हैं। इसके आगे राजभर ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव केवल उन्हीं घटनाओं में सक्रिय होते हैं जहां उन्हें राजनीतिक फायदा दिखता है, जबकि प्रदेश के कई अन्य गंभीर मामलों में वे चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सपा सरकार के दौरान 1000 से ज्यादा दंगे हुए हैं और मुजफ्फरनगर जल रहा था, लेकिन उस वक्त सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग व्यस्त थे। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार का बचाव करते हुए राजभर ने दावा किया कि गाजीपुर की घटना में पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जमीन और आवास देकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या मुआवजा और बयानबाजी ही न्याय का विकल्प है, या फिर लगातार सामने आ रही घटनाएं किसी बड़े सिस्टम की खामी की ओर इशारा कर रही हैं। गाजीपुर में हुई घटना पर सियासत जिस तरह गरमा रही है उसने ये साफ कर दिया है कि अब हर घटना पर राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है। जनता के लिए असली मुद्दा सुरक्षा और न्याय है, लेकिन नेताओं के लिए ये मुद्दा राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर तौला जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा इस पूरे राजनीतिक समीकरण को कैसे बदलता है। कैसे सियासी तापमान और बढ़ेगा या फिर पीड़ित परिवार को न्याय की दिशा में कोई ठोस कदम देखने को मिलेगा। फिलहाल यूपी की राजनीति में गाजीपुर कांड एक टर्निंग पॉइंट बन चुका है, जहां हर बयान, हर दौरा और हर प्रतिक्रिया आने वाले चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।